मैं कलंजर नगर का वासी हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी अपना जीवन बड़े ही आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था। न कोई चिंता फिक्र थी, न किसी का कोई लेना देना। पर एक दिन जब मैं हमेशा की भांति अपने खेतों को जा रहा था, तब मुझे रास्ते में एक बंजारा मिला। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि इन दिनों अमरावती नगर के राजा की लड़की राजकुमारी वैजयंती का स्वयंवर चल रहा है। वो इतनी सुंदर है कि तीनों लोकों में उस जैसा दूसरा कोई नहीं। वो स्वयं कामदेव की संतान है। आगे उसने मुझे बताया कि अब तक हजारों राजा महाराजा उसके स्वयंवर में उससे विवाह हेतु जा चुके हैं, जिनमें से कुछ जलकर खाक हो गए तो कुछ पागल हो गए। महाराज, बंजारे की ये बात सुन मुझे बड़ा कौतुक हुआ और मेरे आश्चर्य की सीमा बढ़ गई। राजा विक्रमादित्य भी नौजवान के द्वारा सुनाई जाने वाली उसकी व्यथा पूरी दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। पूरा राज दरबार चुप्पी साधे उस नवयुवक की व्यथा सुन रहा था। आगे नवयुवक बोला, महाराज, जब मैंने बंजारे से जिज्ञासावश आगे का वृतांत जाना तो बंजारे ने मुझे बताया कि उस दुष्ट राजा ने राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त अनुसार एक खोलते हुए तेल का कड़ाहा बीच दरबार रखा हुआ है। राजा की शर्त है, जो कोई उस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान कर जिंदा बाहर आ जाएगा, उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह कर देगा। महाराज, उस बंजारे की बात सुन मैं भी बड़ी उत्सुकतावश अमरावती नगर स्वयंवर देखने गया। पर जब मैंने खुद वहां जाकर सारा मंजर देखा तो मैं भी दंग रह गया। वहां हजारों की तादाद में राजा महाराजा आए हुए थे, पर उस खोलते तेल के कड़ाहे को देख किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत न होती, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता वो कड़ाहे में उतरते ही जल भुनकर खाक हो जाता। महाराज, जब से मैंने राजकुमारी वैजयंती को देखा है, मैं अपनी सुध बुद्ध खो चुका हूँ। अब तो हर समय मुझे वो नजर आती है। अगर वो मिले तो मैं जिंदा रहूं, अन्यथा मैं भी उस खोलते तेल के कड़ाहे में उतर अपने प्राणों को त्याग दूं। नवयुवक की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य भी गहरी सोच में पड़ गए। तब राजा विक्रमादित्य उसे बहुत समझाते हैं, पर वो तो अपनी जिद में टस से मस न हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। वे उसे स्नान आदि करने को बोलते हैं। जब शाम हुई तो राजा विक्रमादित्य ने रंगशाला में एक उत्सव करवाया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी को बुलाया और उस नवयुवक से बोले, यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी है, तुम इनमें जिस भी नर्तकी के ऊपर हाथ रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। बस राजकुमारी वैजयंती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन नवयुवक बोला, माफ करे राजन, शेर अगर कुछ दिन भूखा रह जाएगा तब भी वो घास नहीं खाएगा। उसी तरह मुझे भी शिवाय राजकुमारी वैजयंती के किसी दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं है। जब हर प्रकार से कहने सुनने के बाद भी नवयुवक नहीं माना तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमारी वैजयंती ही चाहिए तो कल हम तुम्हें साथ ले अमरावती नगर जाएंगे। अब तुम आराम करो। सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य उस नवयुवक को अपने संग ले अमरावती नगर की तरफ